एवरीवन, वेलकम टू विंसेंट सफलता की ओर पहला कदम। माय नेम इज़ डिम्पी और आज हम हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे। तो उससे पहले उसकी वोकैबुलरीज करते हैं। पहला वर्ड है इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब है जो सर्टेन है, जिसका होना निश्चित है, ठीक है, विच इज़ सर्टेन टू हैपन और श्योर टू हैपन, दैट इज़ कॉल्ड इनएविटेबल। नेक्स्ट वर्ड है हिंज। हिंज का मतलब होता है जब कोई चीज़ किसी दूसरे चीज़ पे डिपेंड करती है तो उसे हिंज कहते हैं। डिपेंड ऑन समथिंग, सपोज़ आप किसी पर्सन पे डिपेंड करते हो तो उसे आप हिंज कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब है बहुत सख्त कानून या फिर वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है, बहुत सीवियर सम कोई चीज़ है, अगर कोई लॉ है, ठीक है, स्ट्रिंजेंट लॉ अगर उसे कहते हैं, दैट मीन्स वो लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत सीवियर कानून है वो, ठीक है। तो स्ट्रिंजेंट का मतलब हो गया वेरी स्ट्रिक्ट। नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है डन और यूज्ड व्हेन नेसेसरी। जब ज़रूरी है तभी जब आप उसको यूज़ करते हो या कोई चीज़ करते हो, दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिशनरी। इसका अगला दूसरा वर्ड ये मतलब ये भी है कि ऑप्शनल, मतलब कि कोई चीज़ उस वक्त इम्पॉर्टेंट नहीं है और आप एक्स्ट्रा जब आप एक्स्ट्रा खर्चा करते हो, ठीक है, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आपके जो होते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो उसे हम डिस्क्रिशनरी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके दो मतलब हो गए, डन और यूज्ड व्हेन नेसेसरी, जब ज़रूरी है तभी आप उसको उस यूज़ करते हो या कोई चीज़ करते हो, और दूसरा हो गया ऑप्शनल। दैट मीन्स आप जब एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हो, ऑप्शनल बेसिस पे कुछ कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिशनरी। लास्ट वर्ड है हेडविंड। हेडविंड का मतलब है रुकावट। कोई जब आगे बढ़ता है तो उसके सामने जो ऑब्स्टिकल्स हो खड़े होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हेडविंड, ठीक है। तो ऑब्स्टिकल बन के जो खड़े रहना, उसको आगे ना बढ़ने देना, उसे हेडविंड कहते हैं। विंड के केस में होता है कि जब कोई विंड किसी डायरेक्शन में बहती है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जब कोई फोर्स लगता है तो उसे हेडविंड कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर रियल लाइफ सिचुएशन की बात करें तो जब आप आगे बढ़ते हो, फॉरवर्ड की तरफ जाते हो और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब ऑब्स्टिकल्स खड़े होते हैं, आपको रोकने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम हेडविंड कहते हैं। तो ये थे वोकैबुलरीज। अब बढ़ते हैं एडिटोरियल की ओर। आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है इनएविटेबल कोलैप्स। इनएविटेबल कोलैप्स इसलिए क्योंकि जो जीडीपी रेट है इंडिया की वो काफ़ी ज़्यादा कोलैप्स कर गई है, ठीक है, गिर गई है। एंड कोविड-19 पैंडमिक के आने के वजह से जो इकोनॉमी है हमारी, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस एडिटोरियल में एक्सप्लेन किया गया है, तो वो सब कुछ हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल विथ कोविड-19 हिटिंग प्राइवेट कंजम्पशन। जो प्राइवेट कंजम्पशंस थे, ठीक है, डिमांड जो थे वो कम हो चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं, कोलैप्स कर गए वो, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोविड-19। डिमांड रिकवरी विल हिंज ऑन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब जो है कि क्या डिमांड रहेगा, डिमांड रिकवरी को कैसे किया जा सकता है, तो वो है डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कितनी ज़्यादा स्पेंड करती है, किन चीज़ों पे गवर्नमेंट स्पेंड करती है, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का कहाँ कहाँ होगा, उसी के हिसाब से डिमांड रिकवर हो सकता है, ठीक है। एक ओवरव्यू इसका देखते हैं। द इनएविटेबल हैज़ हैपेंड। तो ये जो भी हुआ है वो श्योर था होना। इनएविटेबल का मतलब कि विच इज़ श्योर, ठीक है, मतलब जो निश्चित है होना। इंडियाज़ जीडीपी सफर्ड इट्स स्टीपेस्ट कॉन्ट्रैक्शन ऑन रिकॉर्ड इन अप्रैल जून क्वार्टर। तो इंडिया की जो जीडीपी थी वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। एज आउटपुट श्रैंक 23.9% फ्रॉम अ ईयर अर्लियर। तो जो आउटपुट था, ठीक है, वो 23.9% तक श्रैंक कर गया, मतलब गिर चुका है, ठीक है। 23.9% कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है।
पहले जितना आउटपुट होता था उसमें से 23.9% आउटपुट कोलैप्स कर चुका है, कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, ठीक है। प्रोविजनल डेटा शोन, तो प्रोविजनल डेटा के अकॉर्डिंग 23.9% जो आउटपुट है वो सिंक कर गया है, श्रैंक कर गया है, ओके। प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग विच अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 60% ऑफ जीडीपी, जो प्राइवेट कंजम्पशंस होते थे, लोगों के जो डिमांड होते थे वो ऑलमोस्ट जीडीपी का 60% होता था, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टेड 26.7% as consumers absorbed almost all discretionary spending, तो जो प्राइवेट कंजम्पशंस होते थे वो जीडीपी का 60% था, ठीक है। और यही प्राइवेट कंजम्पशन अब 26.7% तक कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ठीक है, कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि जो कंज्यूमर्स थे, ठीक है, जो आम पब्लिक, जो कंज्यूमर्स थे, उनकी जो कंजम्पशंस थे, उन्होंने जो एक्स्ट्रा कंजम्पशंस वो करते थे, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का मतलब है कि एक्स्ट्रा जो वो स्पेंड करते थे वो बिल्कुल ही बंद हो गया, ठीक है। एंड एक्सपोर्ट्स विच कंट्रीब्यूट टू 5th ऑफ जीडीपी, एक्सपोर्ट की बात करें एंड रिफ्लेक्ट ओवरसीज डिमांड फॉर इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज श्रैंक बाय नियरली 20%, तो एक्सपोर्ट 20% तक घट गया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी वॉज द वर्स्ट हिट, तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, कोलैप्सिंग 47%, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी 47% तक कोलैप्स कर गया, एंड श्रिंकिंग इन शेयर ऑफ जीडीपी टू अबाउट 22% फ्रॉम 32% अ ईयर अर्लियर, और जो जीडीपी में जितना हिस्सेदारी रहता था इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का वो 32% था पहले, ठीक है। एक साल पहले ये 32% था, और यही इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी जीडीपी में अब सिर्फ 22% रह गया, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा कोविड-19 ने अफेक्ट किया है, ठीक है। इट्स बिकॉज ऑफ कोविड-19, जो पैंडेमिक अभी है उसके वजह से ये सारी चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं। कंस्ट्रक्शन सफर्ड मोस्ट प्लंजिंग 50%, followed by the omnibus services category, trade, hotels, communication, transport and broadcasting, which shrank 47%, hit by the pandemic linked restrictions। तो कंस्ट्रक्शन भी अप्रॉक्स 50% तक श्रिंक हुआ है, और उसके साथ साथ जो ट्रेड, होटल्स, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ब्रॉडकास्टिंग, ये सारी चीज़ें हैं वो भी 47% तक श्रिंक हुई है, ठीक है, कोलैप्स हुई है। और ये सब कुछ हुआ है बिकॉज ऑफ पैंडमिक लिंक्ड रिस्ट्रिक्शंस, जो कोविड-19 में जो लॉकडाउन हुआ, ठीक है, उसके वजह से ये सारी चीज़ें अफेक्ट हुई हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग टू took a severe beating, contracting 39% as demand for products deemed non-essential evaporated, and factories, even after reopening, struggled to run amid shortages of labor and added safety norms। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वो भी 39% तक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कम हो गया। जो डिमांड हुआ करते थे वो कम हो गए, ठीक है। तो पब्लिक डिमांड कम हो गया, इसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ हैं या कंपनीज़ हैं वो भी अप्रॉक्स 39% कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है। और दूसरी बात इसमें ये बोली गई, जो फैक्ट्रीज़ हुआ करते थे वो रीओपन होने के बाद भी उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है फैक्ट्रीज़ को चलाने के लिए, ठीक है। रीओपन होने के बाद भी फैक्ट्रीज़ को चलाने के लिए जो फैक्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लेबर की शॉर्टेज है, अभी लॉकडाउन है और बहुत टाइम से लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारी जगहों में अभी भी लॉकडाउन है, और जो जहाँ पे लॉकडाउन नहीं है वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। तो लेबर की शॉर्टेज है और सेफ्टी नॉर्म्स की भी प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से जो फैक्ट्रीज़ हैं उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है रीओपन होने के बाद भी। तो ये सारी चीज़ें हैं
द स्टिल राइजिंग ट्रैजेक्टरी ऑफ न्यू कोविड-19 इन्फेक्शंस, और अभी भी जो कोविड-19 के केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कम हो रहे हैं, और पहले से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अभी अप्रॉक्स 80,000 केसेस, 80,000 प्लस केसेस देखने को मिला एक दिन में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोविड-19 के केसेस कम हो रहे हैं, और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, नए केसेस आ रहे हैं। And a high level of job losses and income erosion are also sure to retard any recovery in momentum। और जो नंबर ऑफ जॉब्स जो लूज़ हो रहे हैं, ठीक है, पब्लिक या फिर जो लोग जॉब लूज़ कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडमिक, उनके इनकम में इरोजन आ रहा है, मतलब इनकम में कमी आ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को रिकवर होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। जब भी इस तरीके की सिचुएशन आती है तो उसे नॉर्मल होने में वक्त लगता है, ठीक है। इफ़ द लेटेस्ट सर्वे बेस्ड डेटा फ्रॉम IH मार्केट, तो एक सर्वे आया है, IH मार्केट ने रिलीज़ किया है, उसने बताया है, शो मैन्युफैक्चरिंग PMI फॉर अगस्त सिग्नलिंग ग्रोथ फॉर द फर्स्ट टाइम इन 5 मंथ्स। तो IHS मार्केट ने एक सर्वे रिलीज़ किया है, और उनके डेटा के अकॉर्डिंग जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें देखा गया है कि पिछले 5 महीनों में पहली बार थोड़ी बहुत ग्रोथ रेट बढ़ी है, ठीक है। पिछले 5 महीनों में अगस्त में ये देखा गया कि पिछले 5 महीने में पहली बार ग्रोथ रेट हुई है, मतलब थोड़ी बहुत ग्रोथ देखने को मिला है। द सेम रिसर्चर्स फाइंडिंग्स ऑल्सो स्ट्रेस, लेकिन उन्होंने एक और बात बोला है, स्ट्रेस डाला है किस बात पे, दैट जॉब शेडिंग कंटिन्यूज एट अ स्ट्रॉन्गर रेट। जो जॉब लूज़ कर रहे हैं लोग, ठीक है, जॉब की जो कमी हो रही है लगातार वो स्ट्रॉन्गर रेट से बढ़ रही है, ठीक है। जॉब्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेट से, काफ़ी ज़्यादा रेट से जॉब्स की कमी देखने को मिल रहा है, ठीक है। इन द इंडस्ट्री यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात की गई है। पहली तो ये बोली गई कि पिछले 5 महीनों में पहली बार थोड़ी बहुत ग्रोथ देखने को मिला, और दूसरी बात यहाँ पे ये बोला गया कि जॉब्स लगातार कम हो रहे हैं, ठीक है, जॉब्स लगातार कम हो रहे हैं हायर रेट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और फाइनल पॉइंट्स पे आते हैं। एडिटोरियल ने कहा है, एग्रीकल्चर टू फेसेस हेडविंड्स। एग्रीकल्चर सेक्टर भी जो है वहाँ पे भी ऑब्स्टिकल्स देखने को मिला है, वहाँ पे भी रुकावटें आ रही हैं। किस तरीके की, इन द फॉर्म ऑफ हायर देन आइडल रेनफॉल इन अगस्त इन सेवरल की क्रॉप ग्रोइंग रीजन्स इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। तो एग्रीकल्चर में ये देखने को मिला कि जितनी ज़रूरत होती है आइडल रेनफॉल, उससे ज़्यादा रेनफॉल हुआ है। कब, अगस्त में देखने को मिला। इन सेवरल की क्रॉप ग्रोइंग रीजन्स, कहाँ, वेस्टर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया में। मतलब जितना ज़्यादा ज़रूरत होता है रेनफॉल का, पानी की जितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है। इसकी वजह से क्रॉप्स ख़राब हो जा रहे हैं, ठीक है, फसल बर्बाद हो जाएगी अगर ज़्यादा रेनफॉल हो गया तो ये भी प्रॉब्लम है। एंड विद द इम्पैक्ट ऑफ रीसेंट फार्म मार्केट ऑर्डिनेंसेस येट टू प्ले आउट, और इससे जो रिज़ल्ट होगा उसे देखना बाकी है कि क्या होता है। इट मे बी अ वाइल बिफोर द एंड ऑफ द टनल इज़ साइटेड। तो जैसे कि टनल होता है ना, टनल इस तरीके से होता है, और जब यहाँ से ट्रेन क्रॉस करती है तो पूरा अंधेरा रहता है, और इस टनल से निकलने के बाद रोशनी आती है। तो एक मेटाफर की तरह यहाँ पे कहा गया है कि रोशनी आने में, यानी कि सब कुछ नॉर्मल होने में अभी टाइम लगेगा, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल होने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि इतना सब कुछ हो रहा है तो ऑब्वियसली रिकवर होने के लिए थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा, तो उसके लिए हमें इंतज़ार करना चाहिए। सो दिस वॉज द होल एडिटोरियल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आई सी यू टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।